नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सर्कल ऑफ विलस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल ऑफ विलस ब्रेन में कहाँ पर होता है। तो इस फिगर पर हम देख सकते हैं कि यह इंफीरियर साइड ऑफ द ब्रेन है, यानी कि जब हम ब्रेन को नीचे की तरफ से व्यू करेंगे तो ये जो वेसल्स यहाँ पर दिख रही है ये एक सर्कल फॉर्म कर रही है। यही क्या है? सर्कल ऑफ विलस। ये पार्ट हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये बीच में मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और नीचे स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो, स्पाइनल कॉर्ड से हमारी वेसल स्टार्ट होती है जो कि आगे चलकर सर्कल ऑफ विलस को फीड करती है। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सारी इंपॉर्टेंट आर्टरीज और वेसल्स जो सर्कल ऑफ विलस फॉर्म करती है। तो सबसे पहले ये जो नीचे से आ रही थी ना, ये दोनों, ये राइट और ये लेफ्ट, इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरीज। तो ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी और ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ये सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस है। सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिनेट होने के बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ती है और बढ़ते वक्त ये कुछ ब्रांचेस भी देती है। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। आपको नाम से पता चल गया होगा कि सेरिबेलर यानी कि सेरिबेलम को ब्लड ये पहुंचाएगी। फिर ये जो दूसरी ब्रांचेस है वो आगे कंबाइन होकर जो आर्टरी फॉर्म करती है वो है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है। फिर आगे ये वर्टिब्रल आर्टरीज ऊपर बढ़ती है और ऊपर ये दोनों कंबाइन हो जाती है और कंबाइन होने के बाद जो वेसल फॉर्म होती है उसे कहते हैं बेसिलर आर्टरी। अब हम बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस देखेंगे। तो सबसे पहली ब्रांच जो है बेसिलर आर्टरी की वो है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। दूसरी ब्रांचेस जो है वो ये पॉन्स रीजन है दोस्तों। ये पॉन्स रीजन में ब्लड ट्रांसफर करती है, तो उन्हें कहते हैं पोंटाइन आर्टरीज। ये सब जो बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस है। और आखिर में जो लास्ट ब्रांच है बेसिलर आर्टरी की, ये वाली, उसे कहते हैं सुपेरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये देखो, बेसिलर आर्टरी, सुपेरियर सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी को फॉर्म करती है। यानी कि सेरिब्रल आर्टरीज में से दोनों इंपॉर्टेंट सेरिब्रल आर्टरीज किसकी ब्रांचेस है? बेसिलर आर्टरी की। और जो आखिरी वाली है पोस्टीरियर, वो किसकी ब्रांच है? वर्टिब्रल आर्टरी की। फिर आगे बेसिलर आर्टरी बाइफरकेट हो जाती है, किसमें? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। तो ये राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और ये लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब ये जो यहाँ पर आर्टरी सर्कल ऑफ विलस में एंटर कर रही है, ये बड़ी वाली, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये लगभग 80% ऑफ द ब्लड सर्कल ऑफ विलस में और पूरे ब्रेन में प्रोवाइड करती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से एंटर करने के बाद जो इसकी पहली ब्रांच है, ये वाली, ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, वो है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब देखो, मिडल सेरिब्रल आर्टरी और ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को जो दो कम्युनिकेट करने के लिए ये जो ब्रांच है, ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और ये लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। फिर आगे ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, इसकी दो ब्रांचेस और है। ये तो एक हो गई मिडल सेरिब्रल, लेकिन ये जो है ये एक ब्रांच है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी और ये दूसरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। फिर उसके बाद आगे की तरफ, अब ये ऊपर की तरफ जो आर्टरी जा रही है वो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो देखो, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल, राइट एंटीरियर सेरिब्रल, ये मिडल सेरिब्रल और ये पोस्टीरियर सेरिब्रल। उसके बाद ये जो सेंटर में दोनों एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज को जो कम्युनिकेट कर रही है वो है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये था ओवरव्यू सारी इंपॉर्टेंट आर्टरीज का जो सर्कल ऑफ विलस को फॉर्म करती है। अब देखते हैं एंजियोग्राम। तो इस एंजियोग्राम में आप देख सकते हैं कि सारी आर्टरीज लगभग यहाँ पर हमें विजिबल है। ये जो है ये बेसिलर आर्टरी, फिर हमने जैसे कि बात की बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ये जो सर्कल फॉर्म हो रहा है यही है हमारा सर्कल ऑफ विलस।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।